आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल प्रातःकाल में आप लोगों के सामने प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक के स्वरूप को संक्षेप से 1-2 महीने से करते आया हूँ। सर्वप्रथम नेमावर सिद्ध क्षेत्र में उसमें 20-25 ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। उनमें भी 8वीं, 9वीं, 10वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा तक की व्यवस्था करके वहाँ पर 25-30 ब्रह्मचर्यों का एक प्रकार से विधिवत 11वीं प्रतिमा तक के लिए श्रावकों का व्यवस्थापित किया गया था। इसी का अनुकरण करते हुए वहाँ से हम विहार करके जबलपुर की ओर आए थे। चातुर्मास योग से वहीं पर हुआ और वहाँ पर भी 28 एक साथ शुल्लकों का प्रबंधन हो गया था। जो वृद्ध हैं 7वीं प्रतिमा तक तो आए हैं, वृद्ध हैं, कभी वृद्धावस्था में बीमारियां होती हैं, पुनः चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ता था। यह देख करके ऐसा उनके लिए भी किया कि नहीं, कि आप दृढ़ता से पालन करो, आपकी चिकित्सा वहीं पर आश्रम में ही होगी और व्यवस्थित काया तो अमर तो बनकर के आई नहीं, इसलिए अपने को व्रतों को शैथिल्य न लाते हुए उसका पालन करने का संकल्प होता है, तो हम समाज के लिए कह सकते कि भैया इनका व्यवस्थित कार्यक्रम बनाओ। तो यह भी हो गया था। इसके साथ साथ अन्यत्र भी 2-1 स्थान कुंतलगिरी आदि में भी यह व्यवस्थापित इसी ढंग से हुए हैं। उम्मीदवार के रूप में आज प्रातःकाल आरिकाओं के माध्यम से यह व्यवस्थित करने से ज्ञात हुआ कि 50-60 कम से कम भी महिलाएं सुशिक्षित एक प्रकार से जिन्होंने शिक्षिका का कार्य अपने जीवन काल में किया है, ऐसे महिलाएं जो कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी इन सब कार्यक्रमों को करते हुए भी अपने जीवन को अंत में यहाँ पर लगाने का विचार किया है। यहाँ कहते यहाँ नहीं, स्थान अब हमें ज्ञात हुआ है उसके अनुसार एक तो सागर है और दूसरे नंबर में बंडा है और वहीं पर पात्र है ललितपुर है। इन तीनों स्थानों में लगभग 20-20 संख्या को लेकर के अभी संख्या बहुत बढ़ रही है, घटने की बात ही नहीं है। नदी की भांति बढ़ती चली जाएगी। कहाँ जाएंगे तो सागर तो जाना ही। हाँ, तो इस प्रकार ये कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्थानों में से चयनित करके आरिकाओं ने और प्रतिभाशाली ने इसका संग्रह किया है। अभी भी वे संख्या रुकी नहीं और बहुत उत्साह के साथ वो सभी कर रहे हैं। प्रतिभाशाली में जो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षिका का कार्य कर रही हैं, उनके परिवार में भी बहुत सारे महिलाएं शिक्षिका बनी थी, वो सब भर्ती हो रहे हैं।
आप लोगों के लिए संकेत दिया जाता है कि इसी प्रकार आप लोग अपने परिवार में यदि इस प्रकार उनके जीवन को अंत समय में संलेखना पूर्वक और व्रतों का पालन करते हुए आगे के लिए समाज में भी विशेष रूप से संस्कार जो आज बच्चों के लिए समस्याएं हैं, शिक्षक और संस्कार के उन सब को ये सारे आश्रम, इस आश्रम का क्या नाम रखा? साधिकाश्रम। साधिकाश्रम, यहाँ पर आश्रम में साधनाएं ये वृत्ति लोग कर रहे हैं, ऐसा प्रबंध किया गया है। इस कुंडलपुर महा महोत्सव के उपलक्ष्य में यह इस प्रकार किया है। और विशेष और कोई बातें हों तो वह आरिका से पूछ करके आप कर सकते हैं। इतना अवश्य है कि जल्दी में प्रतिमाओं का विकास न करा करके एक एक सीढ़ी पर उनको व्यवस्थित करते हुए आगे तक 10वीं तक अभी तक पहुँचें। फिर इसके उपरांत हम देखते हैं कि कैसे व्यवस्थित हुआ है क्या नहीं। आरिकाओं के लिए भी कहा है, आश्रम वालों के लिए भी कहा है और प्रतिभास्थली वालों को भी कहा है। या आप बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करेंगे तो इसकी संख्या और इसके स्थान भी बहुत ही विकसित होंगे। अल्प समय में अभी भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में खड़े हैं प्रतीक्षमान स्टेशन पर ट्रेन है जैसे खड़े होती हैं, लेकिन हमने कहा कि भैया एकदम हम सिटी नहीं बजा सकते। हाँ, थोड़ी सी पूछताछ करके ही करेंगे अवश्य। हमें इसमें कुछ प्रकार की बात नहीं, कुछ समय निकाल करके ये कर रहे हैं, ये सब हो रहा। इसके अलावा भी कि प्रतिभास्थली के लिए मांग आ रही है। अभी 5-6 शाखाएँ हैं, अभी 4-5 शाखा बनने की आज तैयारियां हैं, लेकिन रोक रखा है, एकदम हम जल्दी नहीं कर सकते। इस प्रकार समाज में एक संस्कार और धर्म ध्यान करने की प्रक्रिया और साथ साथ बच्चों के ऊपर यथोचित संस्कार डालने का विधान एक प्रकार से जैन समाज में जागृत हो गया है। आगे भी इस प्रकार की जागृति बनी रहे। महोत्सव हो गया है और कलशाभिषेक का क्रम चल रहा है। प्रतिदिन जनता का आना और जाना ये चालू है ही। और इसी प्रकार कल से प्रारंभ कर रखा हमने भी, जैसे संघों को बुलाया गया था उसी प्रकार उनको एक प्रकार से एक स्टेशन पार करा करके आगे की ओर जहाँ जिसका जैसा भाग्य है उसके अनुसार वो चले जाएंगे। संकेत देना प्रारंभ कर दिया कि आपके लिए कह रहे तो संघों को भी अवगत हो जाए कि महाराज जी ने विहार के लिए अनुमति दे दी है और कहाँ जाना कैसे जाना हम संकेत आप लोगों को दे देंगे। इतना हाँ, यहाँ पर सुनते हैं युवा सम्मेलन भी हो रहा है, तो हम तो वृद्धों में आ गए हैं। अच्छा, ऐसा प्रबोधन महोत्सव के निमित्त से यहाँ पर संघ का भी आना हुआ। सर्दी का समय था, इसलिए धूप थोड़ी सी मिलती थी, उसी में से उपयोग करके प्रातः काल और संध्या काल में शाम मध्याह्न में भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर प्रवचन की अपेक्षा विषय
चर्चा के रूप में रखी जाती है, ग्रंथ का भी आधार लिया जाता है ताकि वह विषय व्यवस्थित सब लोग सुन सके। जिन्होंने सुन लिया उनको वह विषय समझ में भी आएगा। कुछ समय समझ में नहीं आया, उसको आपस में चर्चा के दौरान और स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें भी प्रति प्रश्न और उठ गए, जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई, तो पुनः आप लोगों को आना होगा। फिर पुनः जब आएंगे तो वह हजारों वर्ष पूर्व में तपस्या के आधार पर लिखी हुई गुरु परंपरा से जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, उसको उन लोगों ने हम ही लोगों के ऊपर कृपा करके, उपकार की दृष्टि रख करके, जो कुछ साक्षात तीर्थंकर के वाणी को तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वीर हिमाचल ते निकसी, यह कभी भी भूलना नहीं। वीर भगवान के उस हिमालय से निकली हुई गंगा, जमुना आदि आदि वह पवित्र जल आप लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। आपके स्वास्थ्य बनी रहे। जितने भी मतांतर होते हैं वे प्राय करके एक दूसरे से टकराते हैं। विद्वत वर्ग परिश्रम करके उसका संपादन करके रखा है, जो प्राकृत और संस्कृत में है। परिश्रम करके उन्होंने हिंदी में अनुदित किया, अपनी भाषा में अनुदित किया। स्वाध्याय के लिए एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हम साक्षर की बात न करके बिना साक्षर, बिना पढ़े भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। यह तत्पर सूत्र के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। विद्वत लोग इसको गहराई के साथ समझे। ये चालू करता हूँ। यद्यपि यह विषय संघ के सामने और आरिकाओं के सामने भी, आश्रमों के सामने भी, सब जगह हमने सुना करके भेजवाने का भी पुरुषार्थ किया। तो इन लोगों के पास सुने हुए तो हैं, किंतु कुछ ऐसे भी सुनते हैं जो सुन करके ज्यों का त्यों उसकी पोथी का भी निर्माण कर लेते हैं। जब उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक निधि कालांतर में भी आप सुनना चाहें, स्वयं सुनते हुए दूसरों को भी जैसे अभी सुन रहे हैं वैसा ही आप लोगों को मिलेगा। अब देखो, तत्व ज्ञान की बात आती है तो तस्य भावो तत्वम ऐसा कहा। वस्तु का क्या भाव में धर्म है, उसका नाम तत्व कहलाता। ये एकांत नहीं है। पंच परमेष्टि को भी स्वामी समुद्रभद्र महाराज ने तत्व कहा।
यही है, इतना ही है, कम नहीं और बेशी में बढ़ोतरी लेकर के भी नहीं। संशय से, मोह से, वैपरीत्य दोषों से जो रहित होता है वह सम्यक ज्ञान होता है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में 4-5 कारिकाओं के माध्यम से ज्ञानाधिकार का उपसंहार कर दिया। यह आप लोगों से मतलब अज्ञात नहीं है किंतु ज्ञात। अब यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा, विद्वानों के लिए संभव है कि आश्चर्यकारी हो सकता। क्या है? सम्यक दर्शन के साथ द्रव्य श्रुत की व्याप्ति अनिवार्य नहीं है। सुना है पत्रकार आज ज़्यादा आए और पत्रकार जो है ना, द्रव्य श्रुत की बात माने बिना, लिखे बिना अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानेंगे। लेकिन मैं इनके लिए खिलाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संख्या पढ़ो लिखों की अपेक्षा से सुनने वालों की ज़्यादा है। आपको जो बात खटकेगी, लेकिन वह भीतर बहुत ही आपको पुचकार करके आपकी नींद को कम कर देगी। महाराज जी ने आज ये क्या कहा? हमने पहले कहा तत्वार सूत्र के आधार पर करना। महाराज तत्वार सूत्र तो है, लेकिन इस प्रकार के भावाभिव्यक्ति के लिए पंक्ति कहाँ पर लिखाया? तो आपने सर्वार सिद्धि पढ़ी होगी। सम्यक दृष्टि ये कहा।